हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको पेमेंट रिसीव करना बताया था, आगे हम चेक पेमेंट, चेक रिसीव और एक फर्म अपने अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांजेक्शन करती है, इसकी एंट्रीज अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट से। पहले आपकी फर्म का किन बैंक में अकाउंट है, उसके लिए आप पहले लेज़र बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने बैंक का लेज़र बनाया और आगे बढ़िए। जैसे एसबीआई में अकाउंट है, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपने मान लीजिए एक्सिस बैंक लिखा, यहाँ पे एक्सिस बैंक का लेज़र बनाएंगे। फिर एंटर से आगे बढ़ेंगे, इसका ग्रुप बैंक आएगा तो बैंक के लिए बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, बैंक सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप फीड कर सकते हैं और एंटर प्रेस करते जाइए। यहाँ पे बैंक में आपके पास लास्ट ईयर का बैलेंस 3 लाख रुपीज़ है, वो आपने यहाँ फीड कर दिया। फिर एंटर दीजिए, बैलेंस डेबिट आ गया, ऐसे डेबिट की तरफ आता है। एंटर प्रेस कीजिए और एंटर दिए। इस तरह से एक बैंक का लेज़र बना लिया आपने। ये प्रेस करने के बाद आप एसके से बाहर आइए। मान लीजिए आपकी फर्म का एक एक्सिस बैंक में भी अकाउंट है और एसबीआई में भी अकाउंट है, तो आप एक्सिस बैंक में 5000 रुपये डिपॉजिट आपने किया है, तो उसकी एंट्री टेली प्राइम में किस प्रकार से होती है, उसके लिए आप वाउचर्स पे आके एंटर दीजिए। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करना है। जब भी फर्म अपने अकाउंट में कैश जमा कराती है या निकालती है, या फर्म और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो एंट्री कॉन्ट्रा में ली जाती है। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रा ऑन हो गया। यहाँ पे आप कैश जमा कर रहे हैं तो क्रेडिट में कैश आएगा, क्योंकि कैश जा रहा है अकाउंटिंग रूल के हिसाब से। जब भी कोई कैश से पेमेंट होता है किसी को भी, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप 5000 डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5000 लिख दिया आपने। एंटर से आगे बढ़िए और जिस बैंक में जमा कर रहे हैं वो बैंक सेलेक्ट कीजिए। 2 बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी फर्म ने एक्सिस बैंक में जमा कराए हैं कैश, तो आप एक्सिस बैंक लीजिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगी आपकी। एंटर दीजिए और यहाँ पे आपने जो 5000 जमा कराए हैं, वो उसमें 2000 के नोट कितने हैं, 1000 के कितने हैं, 500 कितने हैं, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप 500 के आपने जमा कराए, तो 2000 का 1 नोट जमा कराया तो 1 लिख दीजिए, अब 2000 हो गया। और उस तरह से आप लिख सकते हैं। और 500 के आपने मान लीजिए 4 नोट जमा कराए, 8 नोट जमा कराया तो 8 लिख दिया आपने। तो ये देखिए, लेकिन जैसे ही लिखा तो 6000 ज़्यादा अमाउंट आ गया, इसलिए आप यहाँ पे सही फिगर लीजिए, 6 लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका 5000 टोटल हो गया। तो आपने 500 के 6 नोट जमा कराए हैं और 2000 का 1 नोट जमा कराया है। ये डिटेल लिखने के बाद आप आगे बढ़िए, एंटर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से आपने एक्सिस बैंक में कैश जमा कराया। इसी तरह से आपने डेट 1 मई को एक्सिस बैंक से 1000 रुपीज़ निकाले, तो आप क्या करेंगे, आप जैसा देख रहे हैं F2 माउस से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे डेट मान लीजिए 1 जुलाई को जमा कराया, तो आपने 1 जुलाई लिख दिया। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स है। एंटर दीजिए। यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक लीजिए। मान लीजिए आपने इसमें से 2000 रुपीज़ विड्रॉल किया, तो 2000 लिखा आपने। एंटर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे अभी आपके बैलेंस एक्सिस बैंक का शो हो रहा है 3,05,000 रुपये। जैसे 2000 जैसे निकालेंगे तो देखिए अपने आप ही बैलेंस कम हो जाएगा। ये देखिए 3,03,000 रह गया करंट बैलेंस। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे बाई एनी डेबिट होता है, तो यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग रूल के हिसाब से जब भी कैश फर्म या कंपनी में आता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया कैश आपने, इसी विड्रॉल की एंट्री हो गई और बाद में इस पर एंटर दीजिए। तो इस तरह से आपने बैंक से निकाल लिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही बैंक में अकाउंट है आपका और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यह एक्सिस बैंक से आपने मान लीजिए 10,000 रुपीज़, एक्सिस बैंक का 10,000 का चेक आपने, यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं चेक नंबर की। ये जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट नंबर,
यानी चेक नंबर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप चेक नंबर लिखिए। ये मैंने अभी एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दिया है, जैसे 6 डिजिट में आता है चेक नंबर, तो मैंने यहाँ पे 6 डिजिट लिख दिया है और एंटर दीजिए। यहाँ पे चेक डेट है, ठीक है, चेक डेट यहाँ पे जो भी चेक पे डेट डाली है वो यहाँ लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आगे बढ़िए इस तरह से। जिस बैंक में आप लगा रहे हैं चेक वो बैंक सेलेक्ट कीजिए, जैसे SBI में लगा रहे थे SBI सेलेक्ट किया आपने इस तरह से, और आगे बढ़िए। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए इस एंट्री में चेक एक्सिस बैंक का ही है और SBI में आपने इसको जमा करा दिया, डिपॉजिट कर दिया, एंटर दीजिए। ये एंट्री भी कॉन्ट्रा है क्योंकि इसमें भी फर्म और उसके अकाउंट के साथ ही ट्रांजेक्शन हुआ है। 2 ही पार्टी हैं, तीसरी पार्टी नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रा में आएगी। तो 3 एंट्री मैंने आपको कॉन्ट्रा की बताई, एंटर दीजिए। 3 एंट्री कॉन्ट्रा की होगी। जब आप कैश जमा कराते हैं बैंक में तो कॉन्ट्रा, जब आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं ATM से या बैंक में जाकर निकालते हैं तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर करते हैं यानी आपके एक ही बैंक का चेक दूसरे बैंक में लगाते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा में आती है इस तरह से। इसी तरह से आप चेक से पार्टी पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे पेमेंट वाउचर लिया, जैसा कि देख रहे हैं, क्लिक कीजिए पेमेंट पे और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कीजिए। जैसे अभी ये ABC का बैलेंस डेबिट है यानी वो आपको पैसे देगी 2000 रुपीज़, तो ये पेमेंट नहीं होगी, रिसिप्ट होगी। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट चेंज कर लीजिए क्योंकि मैंने बैलेंस देख लिया डेबिट, यानी ABC से मुझे प्राप्त करने हैं, उसको देना नहीं है, लेने हैं, इसलिए पेमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट करेंगे और रिसिप्ट लेने के बाद ये देखिए 2000 रुपीज़ से मुझे मान लो 1000 रुपीज़ ABC से चेक प्राप्त हुआ है, तो मैंने 1000 लिख दिया। आगे बढ़िए और जिस बैंक में उस चेक को लगाऊंगा यानी जो भी मुझे ABC लिमिटेड से चेक प्राप्त हुआ उसको जिस बैंक में मुझे डिपॉजिट करना है वो बैंक सेलेक्ट करूंगा। तो मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो मैंने वही बैंक सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। यहाँ पे मैं डिटेल लिख सकता हूँ कि पार्टी से जो चेक प्राप्त हुआ उसकी डिटेल लिख सकता हूँ मैं। ये मैंने चेक नंबर लिख दिया, पार्टी से जो चेक प्राप्त हुआ और जो डेट है उस चेक पे वो लिख दिया मैंने इस तरह से। यहाँ पे बैंक नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे किस बैंक का चेक प्राप्त हुआ पार्टी से आपको, तो आप ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा ICI बैंक, तो ये ले लिया मैंने कि पार्टी से मुझे ICI बैंक का चेक प्राप्त हुआ और उस ICI बैंक के चेक को मैंने एक्सिस बैंक में लगाया, ठीक है। तो ये डिटेल लिख सकते हैं आप। ये एक्सेप्ट करा दिया इस तरह से। इसी तरह से पेमेंट करता हूँ मैं चेक से। मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया तो मैंने F5 या पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है, पार्टी ले लेता हूँ, क्रेडिटर पार्टी जो दिख रही है रोशन, तो संडी क्रेडिटर पार्टी है, देखिए बैलेंस CR आ रहा है 25,000 यानी मुझे पेमेंट करना है। तो मान लीजिए मैंने उसको 20,000 का पेमेंट किया, वो लिख के एंटर दीजिए। और मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक से किया तो एक्सिस बैंक सेलेक्ट कीजिए, देखिए अपने आप एक्सिस बैंक का बैलेंस चेंज हो गया, एंटर दीजिए। यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेक मैंने बनाया है तो चेक नंबर मेरी बैंक का चेक है, उसका नंबर लिख दिया, जो चेक नंबर पे होता है वो नंबर लिख दिया, 6 डिजिट में आते हैं सभी बैंक के चेक नंबर। और यहाँ पे चेक डेट डाल दिया मैंने और ये देखिए ये मैंने पेमेंट कर दिया पार्टी को, इस तरह चेक पेमेंट कर दिया और एक्सेप्ट करा दीजिए, ये हो गया। तो मैंने आपको ये सिखाया कि एक फर्म या कंपनी या कोई बिजनेस अपने अकाउंट के साथ क्या ट्रांजेक्शन करती है, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जमा करना या किसी थर्ड पर्सन को चेक पेमेंट करना या किसी से चेक प्राप्त होता है फर्म को उसको किस प्रकार से एंट्री करते हैं रिसिप्ट में, वो मैंने पूरा बताया आपको। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर डिटेल देखना चाहते हो तो आप डिटेल देखने के लिए जैसे मैंने कैश बुक ओपन करके बताई थी आपको पिछले अध्याय में, तो वहीं जाइए आप और वहीं पे आपको अकाउंट बुक दिखाई देगा, उसी पे एंटर दीजिए। कैश बुक के साथ बैंक बुक भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे जाके एंटर दीजिए। यहाँ पे बैंक जैसे एक्सिस बैंक की डिटेल देखनी है आपको तो एक्सिस बैंक पे एंटर दीजिए, मंथली दिखा रहा है डिटेल। आप जैसे जुलाई मंथ की डिटेल देखना चाहते हैं तो जुलाई पे एंटर दीजिए, जुलाई मंथ की दिखा दीजिए। और अगर और पूरी महीने की चाहिए तो आप F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पे ये पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्पेस दीजिए, तो पूरी एंट्री जितनी भी की वो सारी दिखाई देगी। अगर आपको कुछ करेक्शन करना हो तो वाउच एंट्री वहीं ओपन हो जाती है, तो आप वहीं करेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें ये देखिए करेक्शन भी हो जाएगा, तो करेक्शन भी किया जा सकता है, बिल्कुल इजीली करेक्शन कर सकते हैं आप बैंक बुक में जाकर। यहाँ पर
इस तरह से कर सकते हैं करेक्शन। अब अमाउंट चेंज हो गया क्योंकि आपने 6500 लिख दिया, तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 और बढ़ जाएंगे, ये 9 कर देते हैं, ये हो गया, ये करेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर डिलीट करना है कोई वाउचर आपको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस कर दें, डिलीट का मैसेज आ जाता है, एंटर दीजिए, तो ये वाउचर एंट्री आपके कंपनी से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी इस तरह से। तो ये बैंक बुक अपन देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बैंक की एंट्री चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।